सो आज हम सीखने वाले हैं कि भाई इन्वेंट्री जो फ्रॉड होता है वो किस तरीके से हो सकता है बेसिकली। सबसे पहला तरीका तो ये सिंपल सा ये है कि मैनेजमेंट क्या करता है, जो गुड्स जो होते हैं बेसिकली वो चोरी हो गए हैं, सपोज वो चोरी हो गए और उस गुड्स को बुक्स ऑफ अकाउंट में वो डालते थे, वो राइट ऑफ गुड्स या फिर डैमेज गुड्स बता देते थे, राइट। तो एज एन ऑडिटर्स हाउ वी कैन फाइंड कि भाई वो गुड्स चोरी हुए या डैमेज हुए हैं। तो जस्ट हमको उसका लिस्ट प्रिपेयर करना है फ्रॉम द सिस्टम जो भी क्लाइंट यूज करता है, SAP हो, टेली हो या कुछ भी हो, राइट। उस पर जो डैमेज गुड्स होते हैं, राइट ऑफ गुड्स होते हैं, उसको फिल्टर लगाना है। एंड आफ्टर दैट हम जितने भी डैमेज गुड्स थे ना उसका फिजिकल वेरिफिकेशन करना है कि भाई वो गुड्स कहाँ पर पड़े हुए हैं। सेकंड चीज़ कि अगर वो गुड्स हमने बेचा है कहीं पे भी तो उससे कुछ ना कुछ स्क्रैप्स की प्रोसेस आई होगी, तो उस प्रोसेस का पैसा वगैरह कलेक्शन करना है, उसको कहाँ रखा था, उसका लोकेशंस, वो सब चीज़ें, उसका प्रॉपर कस्टडीज, उन सब का एनालिसिस वगैरह करना पड़ता है। तब देखो पता चलता है कि वो गुड्स एक्चुअली चोरी हुए थे या फिर थेफ्ट हुए थे। अदरवाइज क्या होता है, नॉर्मली जिसके पास स्टॉक का कंट्रोल होता है ना, जो स्टॉकिस्ट होता है, वो एक्चुअली क्या करता है कि वो गुड्स घर पे लेके चला जाता है, या फिर कुछ सिस्टम का जो सपोज कैमरा वगैरह लगाया होता है ना वेयर हाउस के अंदर, तो कैमरा थोड़ा टाइम के लिए ऑफ करके वो सारा गुड्स घर पे ले जाता है। तो ये सब चीज़ें हमको फिजिकल वेरिफिकेशन करने के टाइम पर ही मालूम पड़ती है, या फिर सिस्टम में से सब बम्प निकालना पड़ता है, राइट। सेकंड तरीका ये हो सकता है बेसिकली कि कभी कभी क्या होता है कि सेल्स वगैरह हो जाता है, राइट। मतलब उसका इन्वॉइस नहीं बनाते, डिस्पैच कर देते हैं, लेकिन उसका इन्वॉइस वगैरह नहीं बनाते, दैट इज गुड्स डिस्पैचड बट सेल्स इन्वॉइस नॉट मेड। तो हमें सिस्टम में से भी ये सब रिकॉर्ड निकालना पड़ता है भाई कितनी इन्वेंट्री आउटवर्ड हुई है, उसके सामने कितना सेल्स पीस बनाया हुआ है कि नहीं। जहाँ पर दोनों म्यूचुअली सेम ही होना चाहिए, जितना सेल्स बनाया होगा उतना ही सामने डिस्पैच वगैरह दिखना चाहिए। अगर नहीं दिखता है तो दैट्स समथिंग के फ्रॉड वहाँ पर होने के चांसेस है। अगेन मैं ये नहीं बोल रहा हूँ फ्रॉड होगा, मैं ये बोल रहा हूँ फ्रॉड होने के चांसेस है, राइट। थर्ड तरीका हो सकता है बेसिकली कि मैनिपुलेशन इन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। भाई स्टॉक इनवर्ड में कुछ मैनिपुलेशन कर देना, सपोज मैंने 100 गुड्स इनवर्ड किए थे, राइट। तो बेसिकली होता है कि मैनेजमेंट ने 100 इनवर्ड बताए ही नहीं बुक्स ऑफ अकाउंट में, 95 इनवर्ड बताए, बाकी के 5 इनवर्ड आउट ऑफ द बुक्स, मतलब वो घर पे लेके चले गए। तो अगेन वो सब चीज़ें चेक करने के लिए हमें थर्ड पार्टी कन्फर्मेशन लेना पड़ता है कि भाई सामने वाले ने कितने गुड्स भिजवाया था, हमने कितना PO रेस किया था, राइट। वो एक सब तरीका हो सकता है बेसिकली उस सब चीज़ों का निकालने के लिए। एंड बेसिकली हम लोगों ने एक जब परचेस चेक कर रहे थे तो हमने एक देखा था, जैसे परचेस फ्रॉड बोल सकते हैं उसको, कि इन्वेंट्री जो होती है बेसिकली वो किसी भी, जैसे कि मैं कंपनी की बात करूँ, कंपनी एक टरबाइन बनाती थी, मैंने खुद में ऑडिट किया था उसका, टरबाइन बनाती थी कंपनी। तो उस टरबाइन बनाने के टाइम पर मतलब जो गुड्स जब आउटपुट होता है ना, टरबाइन जो जैसे बहुत बड़ा होता है, राइट। तो उसको भेजने के लिए बड़े बड़े ट्रक्स वगैरह चाहिए, कंटेनर्स चाहिए जैसे बोलते हैं। तो इनवॉइस में तो कंपनी ने परचेस का इनवॉइस बनाया, उस परचेस के इनवॉइस में लिख दिया कि भाई ये टरबाइन या फिर ये मटेरियल हमने आउटवर्ड किया है। उसके सामने उसका उसके पीछे उसने अटैच किया था बेसिकली उसका GRN, सॉरी, और डिलीवरी चलन वगैरह। उस डिलीवरी चलन के अंदर व्हीकल का नंबर था, मतलब जिस व्हीकल से वो ट्रांसपोर्ट हुआ था उस व्हीकल का नंबर था। तो हम लोगों ने क्या किया था कि चेसिस व्हीकल का जो चेसिस नंबर होता है ना, वो हमने ट्रेस करवाया फ्रॉम द वेबसाइट, जैसे RTO की वेबसाइट है या फिर किसी भी वेबसाइट से आपको व्हीकल का चेसिस नंबर पता चल सकता है। तो सर उस चेसिस नंबर से क्या पता चलता है, तो उस चेसिस नंबर से पता ये चलता है कि भाई वो गुड्स कौन से व्हीकल में ट्रांसपोर्ट हुए थे, राइट। तो हमने सरप्राइजिंग टू नो, हमको हमको जानने मिला कि जितने भी गुड्स वगैरह इन्वॉइस हुए थे, जितने भी गुड्स आउटवर्ड हुए थे ना, उसमें सब में जो व्हीकल नंबर उन्होंने प्रोसेड किया था ना वो स्कूटर का व्हीकल नंबर था। अब तो पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ से हम लोगों ने एक फ्रॉड आइडेंटिफाई किया था कि भाई किस तरीके से पूरा चक्कर घुमाया था उन लोगों ने, राइट। उन्होंने सब जगह पर व्हीकल्स का फेक नंबर डाला था और उसने आउटपुट दिखा दिया था, एक्चुअली वो गुड्स घर पे ही गए थे, राइट। दैट इज थिंग हैपन। थैंक यू।